भक्तों, ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपका भी जो बच्चा है उसका विवाह नहीं हो पा रहा? आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान है उसके विवाह को लेके कि आखिर हमारा जो बच्चा है, चाहे आपका लड़का है चाहे लड़की है, उसका विवाह क्यों नहीं हो पा रहा? आप बहुत ज़्यादा परेशान है उसकी समस्या को लेके कि आखिर सब कुछ ठीक चल रहा है लेकिन विवाह क्यों नहीं हो पा रहा? तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आज के वीडियो मात्र और मात्र आपके लिए है। अगर आपका लड़का है या लड़की उसका विवाह नहीं हो पा रहा, आप लोग के मन में शंका है कि आखिर क्या हो गया जिसके कारण हमारा जो बच्चा है उसका विवाह में है उसमें अड़चनें आ रही हैं। सब कुछ ठीक चल रहा होता है लेकिन अंत में आके कुछ न कुछ ऐसा होता है जिसके कारण उसका जो विवाह है वो रुक जा रहा है। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आज जो मैं आपको उपाय बताने वाला हूँ, बस आपने अगर उसको कर लिया तो अवश्य रूप से आपका जो भी बच्चा है जिसका मन पढ़ाई में नहीं लगता और उसका विवाह भी नहीं हो रहा, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की, आज मैं आपको पूरा उपाय बताने वाला हूं। तो बस उपाय ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। देखिए, कोई ना कोई अड़चन समस्या करा रही तो ध्यान से सुनिएगा। देखिए, आपको पता होगा कि पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है ना, उसमें लाखों की भीड़ आती है। आप सबने देखा होगा, सुना होगा। ठीक क्या होती है? पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है उसमें लाखों की भीड़ होती है। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त रहते हैं वो क्या करते हैं? पत्र के द्वारा, किसके द्वारा? पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाते हैं। ये भी आपने देखा होगा, सुना होगा। तो अभी 5-6 महीना पहले की बात है, गुरुदेव की कथा चल रही थी और गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। अब जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे ना, उन्होंने क्या किया? पत्र के द्वारा, किसके द्वारा? पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाई। अब जब गुरुदेव के पास पत्र पहुँचे और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो वहाँ गुरुदेव ने पत्र ये पढ़ा कि गुरुदेव ने क्या पढ़ा कि ज़्यादातर जो माँ बाप है ना, वो अपने बच्चों के विवाह के लिए बहुत ज़्यादा परेशान है। ठीक ना? वो उनको समझ में नहीं आ रहा कि हमारा क्या होगा हमारे बच्चों का। तो उन्होंने पत्र में यही लिखा था कि गुरुदेव, हमारे बच्चों का विवाह नहीं हो पा रहा, हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान है अपने बच्चों के विवाह को लेके। हर एक चीज़ सही चल रही होती है, ठीक चल रही होती है, लेकिन अंत में आके कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिसके कारण जो विवाह है ना वो रुक जाता है, टूट जाता है। हमको बहुत समझ में नहीं आ रहा कि हम करें क्या। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। उनका जो उम्र है वो धीरे धीरे करके गुजरती जा रही है। कोई 30 साल का हो गया, कोई 35 साल का हो गया, यहाँ तक कि कोई 40-40 साल तक के भी हो गए हैं, लेकिन विवाह है तो होने का नाम ही नहीं ले रहा। हमने क्या कुछ नहीं किया, हमने बहुत ज़्यादा पंडितों को दिखाया, बहुत ज़्यादा कुंडली भी मिलवाई, लेकिन फिर भी उनका विवाह होने का नाम नहीं ले रहा। कृपया करके कोई उपाय बता दें ताकि उनका जो विवाह है वो हो जाए। अब जब गुरुदेव ने क्या किया, गुरुदेव ने देखा, तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारे घर का जो कोई भी बच्चा है जिसका विवाह में अड़चनें आ रही है ना, अवश्य रूप से उसकी जो अड़चन है वो दूर होगी और तुम्हारे बच्चे का विवाह अवश्य रूप से होगा ही होगा। अब जब गुरुदेव ने उपाय बताया तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में 1 से 1.5 महीने के बाद वापस आए। अब जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने एक बार फिर से गुरुदेव को पत्र लिखा, लेकिन ये वाला जो पत्र था ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपको द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है, हमारी सारी की सारी जो इच्छा है, सारी की सारी जो मनोकामना है वो पूरी हो गई है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। हमारा जो बच्चा था जिसका मन पढ़ाई में नहीं लगता था और उसका विवाह भी नहीं हो पा रहा था, उसका विवाह पक्का हो गया है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। हम आपको आमंत्रित करने आए हैं। तो देखिए, जो लोग मेरी आवाज़ सुन रहे हैं ना, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से जो बच्चे होते हैं उनका विवाह पक्का हो जाता है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन उसके पहले अगर चैनल पे पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए नए उपाय सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ। ठीक, तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है वो 3 काली मिर्च और 1 धतूरे का उपाय है। अब देखिए, काली मिर्च और काली तिल में बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि हमको काली तिल लेना है कि काली मिर्च लेना है। इसलिए गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आपको क्या लेना है, आपको काली मिर्च लेना है। साथ साथ में आपको एक क्या ले लेना है, साथ साथ में आपको एक लेना है धतूरा। धतूरा ले लिया। धतूरा लेने के बाद आपको करना क्या, जैसे आपने ले लिया, पहुंच जाइए सीधे उसको, मतलब अपने बच्चे के हाथ में देखिए, उसको भेज दीजिए कहाँ, सीधा सीधा आप शिव मंदिर। अब जैसे ही आपका बच्चा शिव मंदिर पहुंचेगा, उसको क्या बोलना है कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर ले। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में भी बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हो, उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी हो, आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, खड़े हो गए। खड़े होने के बाद आपको एक नाम लेके, कौन सा? महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है, श्रम्भेश्वर महादेव।
तो बस आपको करना क्या है, आपको श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप क्या कर देना है, आपको अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने श्रम्भेश्वर महादेव का ये उपाय कर लिया और तो आपका जो बच्चा है उसका अगर विवाह नहीं हो पा रहा तो अवश्य रूप से उसका विवाह का चांस बढ़ जाएगा। ठीक है, ये था कौन सा हमारा, ये था पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। जो हमारा दूसरा उपाय है इसमें आपको करना क्या है, ये जो हमारा दूसरा उपाय है ना, इसमें आपको 11 लाल फूल से उपाय करना है। कहाँ से करना है, 11 लाल फूल से। अब 11 लाल फूल कोई सा भी ले सकते हैं, गुलाब का ले लीजिए, गुड़हल का ले लीजिए, जो भी आपको पसंद है आप फूल ले लीजिए। बस एक दो चीज़ का ध्यान रखना है कि जो फूल है वो कहीं से भी खटा फटा नहीं होना चाहिए, कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए, पहली चीज़ आपको ध्यान रखना है। ठीक, और दूसरी चीज़ आपको क्या ध्यान रखना है फूल से, कि जो फूल है वो एक किस्म का होना चाहिए। अगर आप गुलाब का ले रहे हैं तो केवल गुलाब का लीजिए, अगर आप गुड़हल के ले रहे हैं तो केवल आप गुड़हल के लीजिए। ये नहीं करना कि 2 फूल गुलाब के ले लिए, 3 फूल गुड़हल के ले लिए, ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। तो जिसका भी फूल ले रहे हैं तो एक किस्म का फूल लीजिए। ठीक, ले लिया, लेने के बाद आपको पहुंच जाना है कहाँ, सीधा शिव मंदिर। अब जैसे आप शिव मंदिर पहुंचेंगे, शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आप शिव मंदिर पहुंचे, शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको क्या करना है, आपको दिमाग में आएगा कि जाएंगे बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित कर देंगे, जो कि पूर्णतः गलत है। आपको बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित नहीं करना, आपको माता सुख सुंदरी की जगह में अर्पित करना है, जो कि जलाधारी के दाएं साइड में उनका स्थान है। तो बस आपको माता सुख सुंदरी के स्थान पे आपको चुपचाप क्या कर देना है, आपको अर्पित कर देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर माता सुख सुंदरी प्रसन्न हो गई तो अवश्य रूप से आपका विवाह होगा ही होगा।